ठीक है। तो देखो, हमने अभी तक नवंबर तक के टॉपिक्स को डिसाइड कर लिया है। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर और जनवरी के टॉपिक्स को कवर किया जाए। ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम और बात करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। पॉल अच्छा, स्टेज शेयर हो रही है, ठीक है ठीक है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सबसे पहले आ रहा है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट। ठीक है। तो तीन सिग्निफिकेंट जो बिल्स थे भाई हमारे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनके ऊपर तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना रजत? यस सर। हाँ, इनके ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं टॉपिक। तो जस्ट गो थ्रू इट। ऐसे के फॉर्म में नहीं लिखना, आपको करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पढ़ना है। और उसके बाद आते हैं क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने एनुअल रिपोर्ट जारी की है क्राइम इन इंडिया पर ईयर 2022 की। तो भाई सीधी सी बात है, इसके नाम में रिपोर्ट लिखा हुआ है तो हम भी इसको रिपोर्ट के फॉर्मेट में ही लिखेंगे। ठीक है। तो भाई इसके ऊपर हमारी जो है एक रिपोर्ट जाएगी। ये तो अच्छा बात सर, डाटा बन जाएगा सर, हाँ, अच्छा खासा बन जाएगा, बढ़िया है। हर जगह काम आएगा। बहुत बहुत। इसके बारे में एनसीआरबी के बारे में आप इंट्रोडक्शन देंगे। रिपोर्ट बेसिकली है क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप एनसीआरबी के बॉडी की, ऐसा बॉडी के तौर पे भी दे सकते हैं। और फिर आप की फाइंडिंग्स को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें। ठीक है। कोशिश कीजिएगा इसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन और क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, इनको तो, और SC/ST, इन तीनों पॉइंट्स को ज्यादा फोकस किया जाए क्योंकि इन्हीं तीनों पॉइंट्स को ज्यादा देखा जाए। ठीक है। अरे बोलिए। सर, ये जो रिपोर्ट है ना सर, हाँ हाँ। ये डिसएडवांटेज लग रहा है सर। क्या लग रहा है? डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज किस चीज का? सर, रिपोर्ट में तो बस 200 वर्ड्स ही लिख सकते हैं। हाँ, तो रिपोर्ट तो फाइंडिंग्स जितना नहीं है, इंट्रोडक्शन। रिपोर्ट में आपको ऑब्जर्वेशन से तो लिखने होते हैं। आप किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो, इंट्रोड्यूस करने के बारे में आप बताते हो कि भाई अभी भी ऐसा हुआ है। फिर आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। फिर आप अपना भी एक प्रोजेक्शन उसमें जोड़ेंगे कि भाई आगे इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या चीज़ हैं। तो तकरीबन 90% डेटा इसमें दे रखा है, 10% चीज़ें आपको थोड़ा ढूंढ के लिखनी पड़ेंगी, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना पड़ेगा। दैट्स इट। डिसएडवांटेज एडवांटेज वो हमारा काम नहीं है। सीधी सी बात है, हमें एक टॉपिक दे रखा है, हमें उस टॉपिक के साथ डील करना है। ठीक है। वो बता नहीं रहा हूँ सर। हाँ मतलब हाँ। टॉपिक जितना है उतने में एक ऐसे ही लिख सकते हैं सर। उसको काट 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 कर कितना लिख सकते हैं? टॉपिक हमारा रिपोर्ट वाला है तो फिर आपको ऐसे लिखने की क्या जरूरत है? मतलब कितने काट सकते हैं सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? नहीं नहीं, सुने। नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप रिपोर्ट में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालोगे ना, रिपोर्ट में किसने कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं डालोगे? और इसमें आपको ऐसे का फॉर्मेट कहाँ मिल रहा है, कंसर्न्स कहाँ मिल रहा है, चैलेंजेस कहाँ मिल रहा है, ये सब डेटा कहाँ मिल रहा है? ये तो पूरा हमारा प्योर रिपोर्ट वाला फॉर्मेट है। ठीक है। और ये रिपोर्ट है, इसीलिए राइट इट इन रिपोर्ट। ये पहली हो गई, रजत काउंट करते रहना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। तो प्रेसिडेंट गिव अर असेंट टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल। इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको करंट अफेयर्स के टॉपिक में पढ़िएगा। ठीक है। एंड या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सो ओवर था ऑलरेडी। क्या? इलेक्शन रिफॉर्म। हाँ, इलेक्शन रिफॉर्म्स में तो बहुत कर रखा, वही मैं सोच रहा था। चलो थोड़ा इसको करंट अफेयर्स में पढ़ना। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल्स एक्ट 2023 करंट अफेयर्स। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट करंट अफेयर्स। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370, इसे टॉपिक के नाम से आप जो है एक ऐसे लिखेंगे। ठीक है। एक ऐसे इसके नाम से हो जाएगा। सर ऐसे में क्या डालेंगे, चैलेंजेस कैसे डालेंगे? एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 में मैं चैलेंजेस कैसे डालेंगे? सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हमने डाला। उसके बाद जजमेंट के पीछे का रैशनल क्या है, प्रैक्टिकलिटी क्या है, इम्पैक्ट्स आ जाएंगे भाई। इम्पैक्ट्स में ही आपका जो है चैलेंजेस या कंसर्न्स आ सकते हैं। ठीक है। ये तो रिपोर्ट बन सकती है ना सर इजीली, ऐसे में ज्यादा माथा पड़ी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, रिपोर्ट के जरिए देखो, ये इसमें थोड़ा क्या है ना कि रिपोर्ट वाला टॉपिक नहीं है, इतना सीधा नहीं है, इसलिए इसको रिपोर्ट हिस्ट्री भी तो लिखना है। लिखने की कोशिश करो। ठीक। हिस्ट्री भी तो लिखना है ना अच्छा सर। सुन तो ले यार। जजमेंट और इस रैशनल की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें आ जाता है नो इंटीग्रल सोवरेनिटी, नेचर ऑफ आर्टिकल 370, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशंस, पावर ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी, इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली,
ये तो भाई इसका जजमेंट और उसका रचना आ गया, इसको ज़्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है। इम्पैक्ट को आप थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के क्या क्या इम्पैक्ट्स हुए हैं। कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस जो है आप उन चैलेंजेस को भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपको थोड़े से फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को इसमें जो है थोड़ा सा बढ़ा के लिख देना इंट्रोडक्शन के तौर पे, ये हो जाएगा, ठीक है। जजमेंट एंड इट्स रैशनल को ऐड करने का ज़्यादा ऐड मत करना, एक दो पॉइंट इसमें से कोई ठीक लगे तो वो ऐड कर, ठीक। ओके सर। एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर्स आ जाता है, इस पे हमने क्या बोला था, हाँ इस पे मैंने बोला था रिपोर्ट, है ना। उसके बाद में एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर्स क्या है, एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर्स की बात करेंगे तो लोकसभा ने अपने एक एमपी को गिफ्ट्स और इलीगल ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करने के चक्कर में बाहर निकाला, भगवा मोइत्रा को निकाला तो शायद, है ना, ठीक है। तो एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ सर एक्सपल्शन, आपने लिखा है ना शायद। एथिक्स ऑफ लॉ मेकर। हाँ सर, उसी उसी से रिलेटेड है ना ये वाला। छोड़ दीजिए फिर। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीसी के बारे में, करंट अफेयर्स वाला टॉपिक है। लोकायुक्त, इम्पीचमेंट, जम्मू एंड कश्मीर बिल्स, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, पोस्ट ऑफिस एक्ट, ग्राम मानचित्र। सर पोस्ट ऑफिस सर, हाँ क्या सर कल ही एक नया बिल तो आया है पोस्ट ऑफिस सर। कहना क्या चाहते हो, पूरी बात तो बोलो। मतलब पोस्ट ऑफिस एक्ट के बारे में लिख सकते हैं क्या, बोलते हैं क्यों लिखना है, मतलब कल ही कुछ। तो फिर जतिन करंट अफेयर के टॉपिक को और ऐसे रिपोर्ट और बाकी के टॉपिक्स को डिस्टिंग्विश करना सीखो। ये हमारा प्योरली करंट अफेयर वाला टॉपिक है, इसका सिग्निफिकेंस थ्योरेटिकल या फिर आप देखा जाए तो वैसा कोई इम्पैक्ट नहीं है कि भाई बहुत ड्रास्टिक चेंज आया हो, कुछ खतरनाक हुआ हो, है ना। सोशल से रिलेटेड टॉपिक नहीं, पॉलिटी से रिलेटेड ज्यादा खास टॉपिक नहीं, करंट अफेयर्स का सिंपल सा टॉपिक है, तो उसको करंट अफेयर्स के बेसिस पर पढ़ें। इंटरनेशनल रिलेशंस में आएंगे, इंडिया एंड जीसीसी रिलेशंस। इंडिया और जीसीसी रिलेशंस को लेके आप जो है एक रिपोर्ट लिखिए। इसको रिपोर्ट करने के बाद में हम आगे आते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ, करंट अफेयर्स आ जाएगा। या फिर करंट अफेयर डालो इसको। इंडिया केन्या रिलेशंस, इंडिया ओमान, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर, आईओएम लॉन्चेस प्रयास, यूएनटीआर, यूएनसीएसी, जीसीटीएफ और टीआईडब्ल्यूबी। ये सारे के सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। आगे बढ़ेंगे इकोनॉमिक। हाँ बोलिए। जैसे सर मैं आपका कल वीडियो देख रहा था, वो अगस्त वाला करंट अफेयर का, तो उसमें सर आपने बताया था थ्री ब्रदर्स वाली एक थ्योरी बताई थी, पाकिस्तान, अजरबैजान और उसकी टर्की की। तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ग्रीस के साथ मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहा है मेडिटेरेनियन में। तो उसके ऊपर सर जो पहली बार है कि इंडिया है ना इस साउथ ईस्ट है ना सेंट्रल एशिया के आसपास की तरफ जा रहा है, तो इस पे क्या चांसेस है सर रिपोर्ट आए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन पे पहली बार कहा जा रहा है, इंडिया का ऑलरेडी एक एयरफोर्स बेस सिचुएटेड है फ्रांस के साथ में तो है सर। नहीं सर, 40 साल के अंदर पहली बार मोदी जी गए ना। नहीं, 4th डिकेड से गए हैं, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया का जो बाहर एक एयरफोर्स बेस है ना, कौन सी कंट्री में, आई एम फॉरगेटिंग इट, अजरबैजान, आर्मेनिया, ऐसी किसी देश में है। अर्मेनिया में। कहाँ पे? अर्मेनिया। आर्मेनिया, है ना। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का ऑलरेडी एक बेस सिचुएटेड है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अभी रिसेंट डेवलपमेंट इंडिया उसको काउंटर करने के लिए कर रहा है। हाँ, रिसेंट ये हो सकता है चीज़ें थोड़ी फास्ट रैंक पे आई है, थोड़ा उनको एस्केलेट किया है, वो हो सकता है कि ड्यू टू द विजिट्स एंड ऑल, बट इसको ओवरऑल ऐसा मत बोलो कि एकदम से ही अभी काउंटर करने के लिए चीज़ें हो रही हैं, बैकग्राउंड में थोड़ी थोड़ी चीज़ें चलती रही, ठीक है। ओके सर। इकोनॉमी की बात करेंगे, स्टेट फाइनेंसेस की बात करेंगे। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनुअल रिपोर्ट जो है वो डाली, स्टेट फाइनेंसेस और स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2023। रिपोर्ट की थीम है रेवेन्यू डायनामिक्स एंड फिस्कल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स, और हमें इस पूरे रिपोर्ट का टॉपिक ऑलरेडी मिल गया, ये हमारा टॉपिक रहेगा, और इसी टॉपिक पे जो है वो हम एक रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है। इसमें आपको की फाइंडिंग्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप रेवेन्यू डायनामिक्स और फिस्कल कैपेसिटी की बात करेंगे तो उसमें हमारा इंट्रोडक्शन के बाद में कुछ कुछ की फाइंडिंग्स की चीज़ आएगी, छोटी छोटी। मेजर हम बात करेंगे कंसर्न्स और वेज टू इम्प्रूव स्टेट फाइनेंसेस, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आ जाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स करंट अफेयर्स में कवर करना है इनको।
एंड या फिर इसको लेके एक ऐसे लिख लेना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इसके लिए आप एक ऐसे लिख लें। फिर आता है लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंसेस। ये तो ऑलरेडी हमने इंडियन डायस्पोरा की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कवर कर रखा है। इसमें फोकस रेमिटेंसेस पे किया गया है, तो करंट अफेयर्स के टॉपिक से पढ़ना है इसको। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, करंट अफेयर्स में देखना है इसको। और नीड्स रिपोर्ट, ये भी हम करंट अफेयर्स में देखेंगे, क्योंकि हमने सर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो रोड वाला जो है ना उस पे बन सकती है सर, एक ऐसे ही बन सकता है, रिपोर्ट भी बन जाएगी अच्छी से। ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हाँ सर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वैसे काफी न्यूट्रल टॉपिक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, मतलब टॉपिक हमारा वही रहेगा, एंड इसी टॉपिक को लेकर आप ऐसे लिख लीजिए। क्योंकि सर इसमें ना इंटरनेशनल वाली चीज भी आ जाती है ना, एक वो क्या बोलते हैं जो चाइना अपना कर रहा है BRI वाली। ITR वाला उनका जो आ जाते हैं, हाँ हाँ। ये इंटरनेशनल वाला चीज़ इसमें वैसे नहीं आएगा, क्योंकि हम इंटरनली बात कर रहे हैं ना, इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इंडिया की बात आई। अगर ट्रेडिशनल सिल्क रूट की बात हो रही होती तो शायद वो आ जाता। तो सर ऐसे ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा इस पे रोड इंफ्रा पे? सब पढ़ा मत लिखो ना, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है कि रिपोर्ट सबमिट की गई है। इश्यूज आप देख लीजिए, डिलेड प्रोजेक्ट, शॉर्टफॉल ऑफ फाइनेंस, लो बजट फॉर मेंटेनेंस, डैमेज एनवायरमेंट, इनको छोटे छोटे में कवर कीजिए। अब तक तो आपको पता है कि चीज़ों को कैसे शॉर्टन करना है ना। सर इसमें वो भी आ जाएगा ना, ट्रेन वाला चीज भी आ जाएगी, रोड्स वो सारी जो हाईवेज अभी नए बन बात रहे हैं। नहीं कर रहे हैं हम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। टॉपिक को ढंग से देखो। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ना एविएशन आएगा, ना वाटरवेज आएगा, ना इसमें रेलवेज आएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी विद इन इंडिया। और ये भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो की जा रही है, ये आपकी रोड स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, हाईवेज और उससे रिलेटेड चीज़ों की, है ना। यहाँ पर ग्राम पंचायत या डिस्ट्रिक्ट की जो रोड्स है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वे एड हमारा ये आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हम उसमें पॉजिटिव ऐड कर सकते हैं। कुछ इनिशिएटिव जो हैं इनको भी आप मेंशन कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा राजा। ठीक है, ये आपको नहीं करना कि डिफरेंट मोड्स ऑफ टू डेवलप रोड प्रोजेक्ट, लेकिन इसको आपको करंट अफेयर्स के उसमें पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपके इकोनॉमिक्स में डाले। इकोनॉमिक की आपकी एमसीक्यू की जो शीट है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे कि बीओटी मॉडल क्या होता है, बीओटी एनईटी मॉडल क्या होता है, वगैरह वगैरह। वैसे तो इसको शायद मैं इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर्स में कवर कर ही लूंगा, लेकिन अभी सामने है तो उसको पढ़ लिया। ठीक है, लीड्स रिपोर्ट 2023 आ जाती है, इसको नहीं कवर करना, हमने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी कवर कर रखी है, लेकिन हाँ इस पर एक रिपोर्ट लिख लो। टॉपिक यही रहेगा, लीड्स 2023 रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस, SHGPL प्रोजेक्ट हो गया। नहीं, करंट अफेयर्स में कवर करना है इसको। प्रधानमंत्री आवास योजना, PM अर्बन, करंट अफेयर का ही है सर ये। नहीं करंट अफेयर्स का तो है, लेकिन इसमें ये टॉपिक काफी हॉट टॉपिक है। कंसर्न्स आ जाते हैं, वे फॉरवर्ड आ जाता है, इसको लेके एक रिपोर्ट लिखना। ठीक है, रिपोर्ट ये रहेगा, रिपोर्ट का टॉपिक मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ ऐसा ही रहेगा कि PM अर्बन के अंडर में जो हाउसिंग यूनिट्स हैं उनको कंप्लीट कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस कंसर्न से रिलेटेड मैं आपको एक टॉपिक बता दूंगा, तो इसको लेके भी एक रिपोर्ट आपको लिखनी। फिर आगे बढ़ेंगे और इनलैंड फिशरीज की बात करेंगे। इनलैंड फिशरीज पे नहीं करना आपको कुछ भी, करंट अफेयर्स वाला टॉपिक है हमारा। ठीक है, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, ये सब तो भाई हमारे नॉर्मल टॉपिक्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट डेब्ट वनरेबिलिटीज, पॉलिटी मेजर्स टेकन बाय RBI, क्रिप्टो एसेट एंड ऑल, ये सब हमारा नॉर्मल जाएगा, नॉर्मल जाएगा। एक सेकेंड, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम रहने दो, करंट अफेयर में करना है इसको। आगे आएंगे, सिक्योरिटी की बात करेंगे। मुंबई अटैक्स को कवर नहीं करना आपको। पीस एंड स्टेबिलिटी नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत हॉट टॉपिक है, टॉपिक सेम रहेगा, इसको लेके एक बढ़िया सा ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाई पॉसिबिलिटी है कि इस बार ये वाला टॉपिक आए। उसके बाद बात करेंगे आगे, सिक्योरिंग मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। ये भी भाई हमारा एक इसको रिपोर्ट के तौर पे लिखना मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा। इसको रिपोर्ट के तौर पे लिखेंगे, टॉपिक सेम रहेगा, सिक्योरिंग मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। इसमें आप इंट्रोडक्शन करेंगे मैरीटाइम डोमेन से रिलेटेड इंसिडेंट्स के बारे में, कुछ छोटे मोटे ये जो पायरेसी से रिलेटेड है, अटैक से रिलेटेड चीज़ें डालेंगे आप,
और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें बाकी थ्रेड्स को भी मेंशन कर सकते हैं। ओवरऑल सुएज कैनाल और पनामा कैनाल को आपको मेंशन नहीं करना है, आपको इम्पैक्ट पे बात करनी है कि इन मैरीटाइम रूट्स पे जो थ्रेड्स आएंगे उनके इम्पैक्ट क्या क्रिएट होते हैं और क्या क्या मेजर्स आपके लाए जा सकते हैं, यानी कि मेजर्स और वे फॉरवर्ड दोनों एक ही में शामिल आप कर सकते हैं। इसमें आपको बस छोटी छोटी चीज़ें मेंशन करनी, क्योंकि फैक्चुअल ज़्यादा है ना, तो छोटी छोटी मेंशन करेंगे, वे फॉरवर्ड पे थोड़ा फोकस करेंगे। इंटरपोल से रिलेटेड कुछ नहीं करना आपको, न्यूज इन शॉर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंट COP28 ये भी मत करिए, करंट अफेयर्स में डालिए इसको। इंडिया एट COP28 ये आप अच्छा, ये तो हो ही गया, इंडिया ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाई, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक रिपोर्ट लिखी, सीधी सी बात है, रिपोर्ट आएगी इंडिया एट COP28, ठीक है, तो इसको लेकर भी एक रिपोर्ट लिख सकते। इनिशिएटिव ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव नहीं, ये तो हमारा स्टडीज में क्वेश्चन पूछा गया था। लॉस एंड डैमेज फंड करंट अफेयर्स वाला आ जाएगा। फर्स्ट ग्लोबल स्टॉकेज, इंडियन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड क्लाइमेट चेंज, ये भाई हमारा सीधा सीधा एक रिपोर्ट को ऐसे वाला टॉपिक, ठीक है, इसको लेके एक ऐसे आएगा। नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप फॉर रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया, रिपोर्ट वाला टॉपिक है, ठीक है। आगे आएंगे, और ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट नो, हिंदू को हिमालयास नहीं। क्लाइमेट इंजीनियरिंग, फर्स्ट रिपोर्ट ऑन एथिक्स ऑफ क्लाइमेट इंजीनियरिंग, क्या होता है, टू एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग नॉट बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस एमिशंस बट बाय डायरेक्टली इंटरवेनिंग इन द क्लाइमेट सिस्टम, नहीं, ज्यादा टेक्निकल है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ वॉर, हाँ ये हम कर सकते हैं, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसको लेके भी आपकी जो है एक रिपोर्ट ऐसे आ सकता है, ठीक। इनिशिएटिव्स, चैलेंजेस एंड वे अहेड, ग्राउंड वाटर इन इंडिया, इससे रिलेटेड हम मेरे ख्याल से कर चुके हैं कुछ। यस सर, वाटर डिप्लेशन ना, हाँ। ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट नहीं कवर करेंगे हम लोग। न्यूज एंड शॉर्ट्स में भी इंडिया का विंटर आर्कटिक एक्सपीडिशंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट्स, KMGPF completes 1 year, रेड लिस्ट बाय IUCN, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ये वाला क्वेश्चन भी आया था IUCN से रिलेटेड CDS में। इम्पेशियंस करुपस्वामी, नमदा पाहा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स, डाइवर्टिकल माइग्रेशन, ट्रॉपिकलाइजेशन, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर एंड ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर नहीं। ग्लोबल क्लाइमेट, कंप्रेस्ड बायोगैस, लोन टू इंडिया, मल्टी हजार्ड एंड और ऑयल स्पिल नहीं। मुल्लापेरियार डैम, रेड होल माइनिंग मेथड। सोशल इश्यूज की तरफ आ जाएंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड कास्ट आइडेंटिटीज इन इंडिया, टॉपिक तो काफी अच्छा है। Recently, there were many instances of caste-based discrimination emerging out of the use of technology and also in the representation of marginalized caste groups in the tech workforce. अभी 1-2 दिन पहले किसी ने आर्टिकल लिखा है कि गर्मी के बढ़ने की वजह से दलित पे कैसे इम्पैक्ट होता है, बड़ी हंसी आई वाला आर्टिकल देख के, ठीक है। हाँ, जर्मनी में मेरे ख्याल से उसको पब्लिश किया है, किसी इंडियन की ही कोई राइटर है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड कास्ट आइडेंटिटीज इन इंडिया, सोशल आइडेंटिटी और रोल ऑफ कास्ट का क्या रहता है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज कैसे क्रिएट होती हैं, डोमिनेंस ऑफ दिस और दैट, यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, रहने दो। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पोस्ट एक्ट 2023, इसके बारे में लिख सकते हैं, इसके बारे में आप एक रिपोर्ट डालेंगे, ठीक है, कि 10 साल कंप्लीट होने पे फोकस यही रहेगा कि पोस्ट एक्ट क्या है, की प्रोविजंस क्या है, उसके 10 साल पूरे हो चुके हैं और अचीवमेंट्स, आउटकम, चैलेंजेस वगैरह वे फॉरवर्ड आ जाए। जियान प्रोग्राम नहीं। जेंडर रिलेटेड किलिंग, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रॉस टू वुमेन, चाइल्ड लेबर, आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया, ऑलरेडी हम इसमें से काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। एंड ई सिगरेट नो। ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, ये भी वही नहीं करना हमें। डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये सब भी नहीं करना, ये सब नहीं आना, ठीक है।
ये सब नहीं आएगा इसमें। और उसके बाद में हम आगे आ जाते हैं, कल्चर की बात करेंगे। गरबा को, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था ना, ये प्रीलिम्स में आया था, यस सर। गुजरात वाला। ये मैंने अक्टूबर वाली, सॉरी हाँ, ये नवंबर या दिसंबर वाली करंट अफेयर्स वाली शीट में डाला, गरबा गुजरात वाला। इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया गया है, ठीक है, ये था। और उसके बाद बलि यात्रा आ जाती है, बलि यात्रा नहीं कवर करना। ज्योग्राफिक जीआई टैक्स हो गए, बुकर प्राइज, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, यूनेस्को 23 फिक्स वर्सेज अरबी साइट्स एंड एरेटा, लोग लेबर एथिक्स एंड लॉन्ग वर्क आवर्स, ये भाई आ जाएगा हमारा इसमें ना, इसमें इसमें ऐसे ही लिखना, टॉपिक यही रहेगा, लेबर एथिक्स एंड लॉन्ग वर्क आवर्स। इंट्रोडक्शन, लेबर एथिक्स होते क्या है, स्टेक होल्डर्स और इंटरेस्ट को थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हो, एक पैराग्राफ में इसको सबमिट कर देना है आप लोगों को। और फिर एथिकल कंसर्न्स की तरफ आ जाएंगे। आईएलओ की ग्लोबल प्रोक्सी को आपको कवर नहीं करना है, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन फिर आप ऐड कर लें, ठीक है। ऑलरेडी आपके यहाँ पर कोड भी दे रखे हैं, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। एथिक्स ऑफ नज, नज क्या होता है? A nudge is simply an intervention that gently steers individuals towards a desired action. अच्छा, हाँ, इसको भी आप एक ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पर दे रखे हैं आपको, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनको कर सकते हैं। इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आईसीआर, देखो हमने सीएसआर कवर किया था ना, सीएसआर के साथ साथ आईसीआर वाला टॉपिक भी कवर कीजिए, ठीक है। ये भी भाई हमारा हॉट टॉपिक है, पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ऐसे में कन्वर्ट करेंगे। सीएसआर वाला देखा था ना क्वेश्चन प्रीलिम्स में, यस सर। हाँ, तो आईसीआर भी कन्वर्ट हमें कवर करना है। आईसीआर की बात में सीधे आ जाते हैं हम, एथिक्स ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं शायद, ऑनलाइन के पीछे कुछ हमने किया है क्या? यस सर, पुराना पेपर था। वही ये तो हो ही गया। डेटा इसमें से उठा सकते हैं आप। स्कीम्स की बात करेंगे तो रैम नहीं, ये तो फिर भाई हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, ये सारी चीज़ें तो फिर हमने कवर करी रखी, ठीक है। तो इनको फिर आप करंट अफेयर्स किससे कर लें, ठीक है। तो भाई ये हमारे जनवरी के करंट अफेयर्स आ जाते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, चलो। सबसे पहले वही पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे आएंगे। ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया, ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसी, तो भाई इसके बारे में आप एक लिखेंगे रिपोर्ट। ट्रिब्यूनल्स वैसे तो ऑलरेडी हमने इसको पॉलिटी में कवर कर रखा है ना, तो इसके बारे में आप एक सिंपल सी रिपोर्ट लिख सकते हैं। आर्गुमेंट के टॉपिक मुझे आप लोगों को और ज़्यादा देने पड़ेंगे, यहाँ पर आर्गुमेंट्स हमें ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं। फाइनेंस तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, प्रेस, करंट अफेयर्स है। स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 करंट अफेयर है। उसके बाद आ जाते हैं रिवैम्प्ड स्कीम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, करंट अफेयर्स। न्यूज इन शॉर्ट में ऐसा कुछ खास हमारे लिए यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसके करंट अफेयर्स आपको काफ़ी अच्छे से देखने हैं, क्योंकि लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी नहीं कवर करना आपको। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन, IFC-OIUR नहीं। इंडियन नेपाल रिलेशंस भी नहीं। हाइडन कॉर्पोरेशन भी मत कीजिए। इंडिया रशिया रिलेशंस भी मत कीजिए, करंट अफेयर्स वाले हैं। इंडिया इटली रिलेशंस भी मत कीजिए। जेनोसाइड कन्वेंशन आ सकता है भाई हमारा। ICC-ICJ gives its interim ruling on South Africa's genocide case against Israel। साउथ अफ्रीका ने इसराइल के अगेंस्ट में केस दायर किया। जेनोसाइड कन्वेंशन होता क्या है, ICJ, ICC, ये प्रॉपर हमारा यार एक रिपोर्ट ही बन पाएगा इसका, इसको लेके ऐसे तो नहीं बनेगा। इसको लेके रिपोर्ट का टॉपिक मैं बता दूंगा आपको। द ग्लोबल कॉपरेशन बैरोमीटर 2024 रिपोर्ट, रहने दीजिए इसको। न्यूज इन शॉर्ट्स तो भाई हमें नहीं कवर करनी, मतलब करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करनी है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आ जाता है, डिस्कशन पेपर है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, रिसेंट फाइंडिंग्स क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इश्यूज क्या है, तो इसको लेके भाई एक हमारा ऐसे अच्छा खासा आ सकता है, ठीक है। तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेके एक ऐसे आप लिखेंगे।
उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के बारे में, और यूपीआई के बाद बात आ जाएगी challenges associated with UPI, non-performing assets NPA, G securities, petroleum exploration and production, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बेनिफिट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, एंड वे फॉरवर्ड क्या है। फूड प्रोसेसिंग, इंडिया के फूड प्रोसेस्ड फूड जो है उनका एक्सपोर्ट्स बढ़ चुका है। न्यूट्रल टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा, फैक्ट वाइज ज़्यादा है, इसको मत करना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी नहीं, जनवरी में देखो टॉपिक्स हमारे कम आ रहे हैं। फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट नहीं, फाइनेंस कमीशन नहीं, ये भी नहीं करने भाई हमें, ठीक है। मॉडल बेस्ड लैंडिंग ना, नहीं इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ये सारे करंट अफेयर्स वाले टॉपिक हैं। लॉरेंस कर्व, ये तो भाई हमारा इकोनॉमिक्स में आएगा। पॉलिसिंग पावर टू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, तो भाई ये हमारा आएगा, ये बढ़िया वाला टॉपिक है हमारा। इसमें हम ऐसे इसी टॉपिक को लेके ऐसे लिख सकते हैं, वाई इन न्यूज, मोर अबाउट न्यूज, पुलिसिंग पावर ऑफ सीआरपीएफ, रैशनल प्लान एक्सटेंशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर स्टेट्स, आर्टिकल 131 कॉन्स्टिट्यूशन, नोटिफिकेशन, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको लेके आप एक ऐसे लिखेंगे। जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस को लेके आप कुछ नहीं लिखेंगे। ड्रोन से सिक्योरिटी को लेके आप एक रोल्स कंसर्न्स, इसको लेके एक रिपोर्ट लिखना, ड्रोन से सिक्योरिटी, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स में कुछ अच्छे से टॉपिक्स में आपको ढूंढ के अभी जल्दी भेज दूंगा। इलीगल माइग्रेशन नहीं, या फिर हाँ इलीगल माइग्रेशन को लेके, इसको लेके भी एक रिपोर्ट लिखेंगे आप। उसके बाद न्यूज एंड शॉर्ट्स को भाई नहीं आएगा। इन्वायरमेंट 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद में सीरियस मैनेजमेंट इन इंडिया। सीरियस मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने मेरे ख्याल से कुछ नहीं किया है, लेकिन इसकी ज़रूरत भी नहीं है। नहीं, इसकी ज़रूरत तो है, सीरियस मैनेजमेंट इन इंडिया में। सर बहुत जरूरत है सर, हाँ मैं वही बोलूँ, मेरे घर के पीछे ही वो रखता है कांड। इसमें इसमें एक मेजर इश्यू आ जाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग का, है ना। उस चीज़ को भी थोड़ा हाईलाइट करना चैलेंजेस के साथ साथ में, अगर कर सकते हो तो। वैसे इतनी ज़रूरत इसमें नहीं आएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स नो, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं, इंडियन लैंडस्केप सस्टेनेबिलिटी मैप नहीं, पृथ्वी विज्ञान स्कीम नो, न्यूज इन शॉर्ट्स नहीं करनी भाई हमें। सोशलिज्म इन इंडिया, भारत रत्न मिला है उनको, कर्पूरी ठाकुर जी को, तो समाजवाद इंडिया में कैसा कह रहा है। अच्छा टॉपिक है इसमें, लेकिन लिख सकते हैं इसमें, एक ऐसे आ जाएगा, ठीक है, टॉपिक सेम रहेगा। प्रधानमंत्री आदि गृह आदर्श ग्राम योजना, न्यूज इन शॉर्ट्स तो भाई ना। एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, स्पेस हैबिटेशन, स्पेस हैबिटेशन छोड़ दो, नेशनल क्वांटम मिशन भी छोड़ दीजिए। इससे एक क्वेश्चन तो आया था सीडीएस में, बट वो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इस पर एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। पर डे के हिसाब से एक रिपोर्ट और एक ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो, दिन के कम से कम दो, एक घंटा तो दिन का दो उसको, ठीक है, तभी इंप्रूवमेंट आएगा आप लोगों के अंदर। ग्राफीन नहीं करना हमें, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स भी नहीं करना, इंडक्शन चार्जिंग भी नहीं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी नहीं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, स्क्वायर किलोमीटर एरे नहीं, ये सब नहीं करना। मित्राक्षरा लॉ, नहीं, ये सब तो फिर बाकी टॉपिक्स हमारे नॉर्मल आ जाते हैं।
बुद्धास टीचिंग्स नो गुड समैरिटियंस नहीं कवर करने, बियॉन्ड बाइट्स एथिकल कंसिडरेशंस इन स्ट्रीट डॉग्स कंट्रोल। टॉपिक तो हॉट है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको पूछा जाएगा। सर वैसे ही करंट अफेयर करंट अफेयर्स वाला मतलब करंट प्रॉपर, वैसे तो ये करंट अफेयर वाला टॉपिक भी नहीं है, नॉर्मल सा टॉपिक है। स्कीम्स तो भाई ये नहीं, बस। टोटल कितने टॉपिक है रजत? 25। 25।